Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. राजा जी मेरी पकड़ दे नेशनल एंथम की वंदे मातरम है। नहीं ये तो धार्मिक है ना ये। अच्छा वंदे मातरम धार्मिक है तो और क्या है वो? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको दे सन्मति भगवान। ये मंदिरों से तो बजा, ये मस्जिद से बजवा के दिखा दो एक बार। अजान मंदिर में हो सकती है? अजान मंदिर में हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल करा दूंगा। तुम कराओगे, तुम हनुमान चालीसा पढ़वाओगे। मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, मैंने अजान मंदिर से ना दिलवा दी। तुम क्या अपनी माँ से पैदा नहीं हो और हनुमान चालीसा पढ़वा दो? हनुमान चालीसा पढ़वा दोगे? तुम पढ़वा दोगे हनुमान चालीसा? बताओ, मैंने कहा अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, अगर मैं पढ़वा ना अजान दिलवा दूं। आपका नाम क्या सर? इमरोज आलम। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। लेकिन एक सेकंड, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास में अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। कोई अखबार कहता है कि ऑपोजिशन वाले आलसी थे, कोई कहता है कि बीजेपी की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है। बड़ी कमाल की बात है कि इलेक्शन से पहले जब ग्राउंड पर जाकर वोटर से बात की जा रही थी, ओपिनियन पोल्स लिए जा रहे थे, हमेशा एक टक्कर का मुकाबला सामने आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, तो बहाने दिए जाने लगते हैं। 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई? क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो, हाँ हाँ बोलो ना थोड़ा। मालिक को नींद लग गई थी। हाँ? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? हाँ बहुत नीचा आदमी। तो मतलब आजीवन आपके ही रहोगे? आपके ही रहेंगे, आपके ही रहेंगे आजीवन। आजीवन तो सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग, फिर ना हो कि हम आपके हैं कौन। अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं साहब। आपके अभी भी है? अब तो हमसे ये सवाल ज्यादा अच्छा हो रहा है कि हम आपके हैं कौन, कि हम आपके हैं कौन। आगे ना अपनी औकात पे। आपके ही रहेंगे। आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। अच्छा, इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। अच्छा। ने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूँ कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अपना घर समझ के आती रहना, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। चिट्ठियां लिख देना, खुद ही चले जाओ। आपने अपना SIR फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी SIR फॉर्म। आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? क्यों भरना चाहिए मुझे? नागरिकता की। अच्छा। लेकिन आज अखिलेश यादव ने SIR का फॉर्म भर दिया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद SIR का फॉर्म भर दिया है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे। मैं तो अपनी बात रखती ही रहती हूँ, आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात रखती ही रहती हूँ।
इतना अपनी बात मैंने कह दिया कि मैं कह करके थक चुकी हूँ। अब थोड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। अब आप लोग भी कहना शुरू कीजिए कि तानाशाही बंद करिए। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। या तो आप कह दीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही आ गई है, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा, अब मीडिया उडिया का सब खेल खत्म हो गया है, जो है हम अकेले हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। पिताजी ने सारे इलेक्शन राम मंदिर पे ले लिए, सभी नेता भाजपा के, सभी ये वही लोग हैं जब मंदिर की बात आए तो इन्हें पॉलिटिक्स लगती है, लेकिन यही मस्जिद की बात आए तो ये कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात करते हैं। अब टीएमसी के एक एमएलए हुमायूं कबीर ने अनाउंस कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, जिसका फाउंडेशन स्टोन 6 दिसंबर को रखा जाएगा। 56 इंच का सीना उस बाप का होता है जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजता है। पत्नी को छोड़कर भागने वाले को हमारे रुको जरा, सब्र करो। और जो बाढ़ में डांस करने वाली को घर में शादी करके ले आए उसको क्या बोलते हैं? एक फीचर निकाला, कौन सा अकाउंट कहां से चल रहा है वो लोग आप डायरेक्टली देख सकते हो, मतलब कौन सी कंट्री से चल रहा है। जिससे हुआ ये कि जिसको लेफ्ट लॉबी अपना बाप क्रिएटर मानती थी, उनके अकाउंट्स पता चलने लग गए। कोई बांग्लादेश से चल रहा है, कोई यूनाइटेड स्टेट से चल रहा है, कोई यूरोप से चल रहा है। एंड द फनी पार्ट इज इंडियन फैंस के ब्रेन सेल्स इतने डेड हैं कि उनको लाखों में फॉलो कर रहे हैं लोग, लाखों में। इतना बेवकूफ कौन हो सकता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है मैं बाहर वाले से पूछूंगा, फिर अपना ओपिनियन बनाऊंगा कि हाँ बीजेपी इज बैड। इतने लोग हैं इंडिया के कि उसको भी डिफेंड करने जा रहे हैं। अरे भाई सीधा दिख रहा है, यूरोप से चल रहा है, बांग्लादेश से चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है उसका अकाउंट। समझने की बात यह है कि ये गेम सालों से चलता आ रहा है, बस सामने अभी आ रहा है तुम्हारे, क्योंकि इंटरनेट एज है। और ये फंडिंग वाला गेम कांग्रेस सालों से कर रही है। IMCA के बारे में सुना है? जमात इस्लामी पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शंस हैं जिसको कांग्रेस ने ही फल फूल के बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। इन भाई साहब की बड़ी नजर थी ब्राह्मण की बहू बेटियों पे। ब्राह्मण बहू चाहते थे या ब्राह्मण की बेटियों से संबंध बनवाना चाहते थे। अब सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया है और कारण बताओ नोटिस भी दे दिया है। IAS होने के बावजूद इनमें इतनी अकल नहीं थी कि SC एक्ट के अलावा और भी कानून हैं, लेकिन क्या करें, मंद बुद्धि लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। अब भुगतो। श्री हनुमान चालीसा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये YouTube का पहला ऐसा वीडियो है जिसमें 500 करोड़ व्यूज आए हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाया हनुमान चालीसा ने। सुनिए वीडियो। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई हैं और इसकी वजह है हनुमान चालीसा, जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। श्री हनुमान चालीसा इस वीडियो ने YouTube पर रिकॉर्ड बना दिया है बॉस। 500 करोड़ से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया हनुमान चालीसा ने। राहुल गांधी ने जीते हुए विधायकों को बुलाया था अलग से, तो 6 विधायक अंदर कमरे में एक सोफे पे बैठे थे, 2 सोफे पे। तो राहुल गांधी ने कुछ अल्लाह से कहा कि सबको बुला लो, तो उन्होंने कहा सर सब आ गए। तो उन्होंने कहा जीते हुए सारे बुला लीजिए। तो कृष्णा अल्लाह धीरे से बोला सर 6 ही जीते हमारे। अब एक सोफे में 6 बैठ गए, राहुल गांधी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे सिर्फ 6 विधायक है। और उसके बाद उस बैठक में कृष्णा अल्लाह कहते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा, लेकिन हमने 2010 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2010 में हमारे 4 विधायक थे, इस बार हमारे 6 हैं, तो हमारा प्रदर्शन 2010 से बुरा नहीं रहा है। तो सबने वहां पे तालियां बजाई। भाई खुशी की बात यह है कि राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना होते ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में शिकायत दर्ज की है कि राम मंदिर में भगवा ध्वज लहराने से भारत में हिंदुत्व की भावना बढ़ रही है, जिससे भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के अधिकारों और धार्मिक स्थलों को खतरा पैदा हो गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात वो पाकिस्तान कर रहा है जहां पिछले 75 सालों में 28% हिंदू घटकर 1% हो गए हैं। खैर, धर्म ध्वज को लहराता देख अब पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि भारत अब फिर से अखंड हिंदू राष्ट्र बनने की राह पे निकल पड़ा है, जिसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल देखकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राम।